बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। गुज़िश्ता रोज़ 2 जून 2021 को फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफ़क़त महमूद साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, उसके हवाले से हमने आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अपने इसी चैनल के ऊपर। और आपको हमने इन्फॉर्म किया था कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स कब होने वाले हैं, और पेपर्स के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो हमने तफसीली तौर पर आपको इन्फॉर्म की थी। ओ लेवल के स्टूडेंट्स कब पेपर उनको देने हैं उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी। आज की इस वीडियो में हम बतौर ख़ास 9th और 10th साइंस ग्रुप और 9th और 10th जनरल ग्रुप यानी कि आर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को देने हैं पेपर्स, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज हैं कि जो पेपर्स उनको 9 के देने हैं या मैट्रिक के देने हैं, वो कौन से पेपर्स का एग्ज़ाम उनसे लिया जाएगा और कौन कौन से पेपर्स का एग्ज़ाम उनसे नहीं लिया जाएगा। ये इतना तो उनको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से पेपर्स का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, लेकिन कौन से पेपर्स का इम्तिहान उनको देना है, अपियर होना है, उस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरे पास मेरे एक इंटर के स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप के ऊपर पैगाम भी आया था और वो मैट्रिक या 9 के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही थी। तो आज इसी हवाले से मैं वीडियो पूरी अपलोड कर रहा हूँ। काइंडली शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बात करते हैं 9th और 10th के स्टूडेंट से रिलेटेड कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। 9th और 10th सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस ग्रुप से रिलेटेड कि साइंस ग्रुप के अंदर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं यानी कि इख्तियारी मज़ामीन हैं जिनके पेपर्स आपको देने हैं और आपको उसका एग्जाम में अपियर होना है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता है कॉम्बिनेशन 2 अलग अलग हैं। एक वो कॉम्बिनेशन है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया हुआ सब्जेक्ट के तौर पर लिया हुआ होता है। दूसरी कॉम्बिनेशन वो होती है जिसमें स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया हुआ होता है। तो हम दोनों कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। पहली कॉम्बिनेशन ये है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने फिजिक्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, मैथमेटिक्स लिया हुआ है और कंप्यूटर लिया हुआ है। तो इन चारों सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। याद रखिएगा मैथमेटिक्स देखिए इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया क्योंकि शफ़क़त महमूद साहब के मुताबिक 9th और 10th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का पेपर भी देना है। इसका मतलब ये हुआ पहली कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताई आपको, फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको देना है, केमिस्ट्री देना है, मैथमेटिक्स देना है और कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपको पेपर में अपियर होना है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, अगर स्टूडेंट्स ने ये कॉम्बिनेशन इख्तियार नहीं की हुई है तो फिर ऐसे तौर पर स्टूडेंट ने कंप्यूटर की जगह बायोलॉजी का ग्रुप लिया हुआ होगा, बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया हुआ होगा और उनकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उनको कंप्यूटर की जगह वो बायोलॉजी के पेपर में अपियर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और चौथा सब्जेक्ट है कंप्यूटर या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट में अपियर होंगे। ये 4 सब्जेक्ट्स उनके 9th और 10th के बन गए। और जिन सब्जेक्ट्स का पेपर 9th और 10th के स्टूडेंट्स को नहीं देना है 2021 के एग्जाम्स के अंदर, और वो कौन कौन से पेपर्स हैं, वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी का मतलब होता है आपके पास जो लाजमी मज़ामीन है, और लाजमी मज़ामीन कौन कौन से हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है और पाकिस्तान स्टडीज़ है, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मुताल्ला पाकिस्तान। तो इन 4 सब्जेक्ट से पेपर आपको नहीं देने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर नहीं देने हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है और मुताल्ला पाकिस्तान है। इन चारों सब्जेक्ट से पेपर्स 9th और 10th के स्टूडेंट्स नहीं देंगे, उनको अपियर नहीं होना है क्योंकि इन पेपर्स के एग्जाम्स नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। अलबत्ता जिनके कंडक्ट किए जाएंगे वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं 9th और 10th के जनरल ग्रुप से रिलेटेड, जिसको दूसरे बहुत सारे लोग जो आर्ट्स ग्रुप के नाम से याद करते हैं। तो 9th और 10th के जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से पेपर्स के पेपर में अपियर होंगे। उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी लिस्ट बहुत तवील है, बहुत लंबे चौड़े उनके पास लिस्ट बनेगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कई एक सब्जेक्ट से नाम आपको गिनवा दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बात को समझने के लिए। आपको जिन पेपर्स में अपियर होना है वो कौन कौन से पेपर हैं, एक तो जनरल मैथ का पेपर है आपके पास, सेकंड है आपके पास जनरल साइंस का पेपर, थर्ड जो है और फोर्थ जो है वो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्टिव का मतलब होता है इख्तियारी। इख्तियारी मज़ामीन में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ इख्तियारी मज़ामीन आपको पता है इख्तियार करते हैं। किसी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने इस्लामियात इख्तियारी दिया हुआ है तो उसको देना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन का सब्जेक्ट लिया हुआ है उसको वो भी देना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट ने सिविक्स का पेपर लिया हुआ है, सब्जेक्ट लिया हुआ है, किसी ने सोशोलॉजी का पेपर सब्जेक्ट लिया हुआ है, किसी ने इमरानियात का सब्जेक्ट इख्तियार किया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट इख्तियारी मज़ामीन के तौर पर सेलेक्ट किया है। जो भी पेपर आपने इख्तियारी मज़ामीन के तौर पर सेलेक्ट किया है उन्हीं का पेपर आपसे कंडक्ट किया जाएगा।
टोटल पेपर्स कितने देने हैं आपको? हस्ब मामूल 4 देने हैं। जिस तरह से साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स को 4 पेपर्स में अपियर होना है, तो इसी तरीके से 9th और 10th जो जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 4 सब्जेक्ट्स में ही अपियर होना है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जनरल ग्रुप के लिए? जनरल मैथ है, जनरल साइंस है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 यानी इख्तियारी 1 और इख्तियारी 2। इख्तियारी 1 और इख्तियारी 2 में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे कि मैंने चंद एक सब्जेक्ट से अभी नाम लिए, उनमें से कुछ भी आपको जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, इंतखाब किए हैं, उनके आपको पेपर देने पड़ेंगे। 9th और 10th जनरल ग्रुप के या आर्ट्स ग्रुप के वो स्टूडेंट्स जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके भी आपको पेपर नहीं लिए जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं? सेम वही कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो 9th और 10th के साइंस ग्रुप के थे। और वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको पेपर नहीं देना है, उर्दू का पेपर आपको नहीं देना है, इस्लामियत का पेपर नहीं देना है और पाकिस्तानी स्टडीज का पेपर भी आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वफाकी जो हुकूमत है उसके जो वजीर हैं, वजीर तालीम, उन्होंने ये फैसला किया है और ये फैसला मुत्तफ़िक़ा है। चारों सूबाई असेंबली, चारों सूबाई जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी इस फैसले के हवाले से उनके मुत्तफ़िक़ा ये जो है फैसला लिया गया है, डिसीजन लिया गया है कि किन सब्जेक्ट्स में पेपर आपको लेने हैं और किन सब्जेक्ट्स में पेपर आपको नहीं देने हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये वाज़ेह तौर पर फैसला किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को बगैर पेपर दिए अगली क्लास के अंदर उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, जिस तरह से पिछले साल कर दिया गया था। लिहाजा कोई स्टूडेंट इस ख्वाब ख्याल की दुनिया में ना रहे कि आपको पेपर दिए बगैर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये फैसला बहुत पहले किया जा चुका था और इस फैसले के ऊपर जो हुकूमत है वो अभी तक कायम है। एक अहम बात यह है कि वफाकी वज़ीर तालीम के फैसले के हवाले से वो एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो उनको कौन कौन से उनके कंपलसरी सब्जेक्ट से अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके हवाले से नोटिफिकेशन बोर्ड जो है वो जल्द जारी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लिस्ट उनके जो जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत तवील होती है इख्तियारी मज़ामीन की, लिहाजा उसके हवाले से नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि बहुत जल्द जारी किया जाएगा। एक ऐलान मैं आपको सूबाई वज़ीर तालीम के हवाले से भी बयान करना चाहूँगा कि सूबाई वज़ीर तालीम जो सूबाई सिंध के हैं सईद गनी साहब, उनका कहना है कि वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान करदा शेड्यूल जो है वो सिंध का शेड्यूल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि सिंध में इम्तिहान से मुताल्लिक़ शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। शेड्यूल से मुराद है आपकी डेट शीट जो है वो ज़ाहिर सी बात है सिंध की अलहदा जारी की जाएगी। उस डेट शीट के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से दिन और कौन सी तारीख को आपका कौन सा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी कोई परेशानी और टेंशन की बात नहीं है। असल फोकस इस बात पे आपको करना है कि जब आपके पास अगर 9th 10th की हम बात करें 4 सब्जेक्ट से आपको पेपर देने हैं, तो अब आपको ये करना चाहिए कि भरपूर तरीके से तैयारी करें ताकि भरपूर तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला आ सके। अगर आपने अब भी होश के नाखून कर लिए ले लिए तो फिर ऐसी सूरत में आप बेहतर तौर पर अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आखिरी बात हम ये बयान करना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हमने 9th और 10th के स्टूडेंट्स को फोकस किया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह फोकस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है, प्री मेडिकल ग्रुप है, कंप्यूटर साइंस ग्रुप है और इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और उनके कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। जाहिर सी बात है उनको भी कंपलसरी सब्जेक्ट से पेपर नहीं देने और ऑप्शनल सब्जेक्ट से पेपर देने। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट से ही वाबस्ता हूँ, उनको अल्हम्दुलिल्लाह टीच करता हूँ। तो हवाले से मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि इंटर कॉमर्स के हैं वो यकीनी तौर पर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन 9th 10th के स्टूडेंट्स जिनके हवाले से आज हमने वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाएं। याद रखिएगा, मुमकिन है कि आज जो आप वीडियो शेयर करवा रहे हैं वो कल के लिए किसी और के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करवाएं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो से आपने किस हद तक फ़ायदा उठाया। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो काइंडली आप हमको ज़रूर बयान करें ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।